Hello students, everybody, good morning. वेलकम इन एसकेसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं नरेंद्र देवड़ा आप सभी का एसकेसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम पुनः अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और हम चल रहे थे, पिछली क्लास में हमने देखा था, पिछले वीडियो में नरेशन के 5 रूल दिखे थे। सेट टू का कंजक्शन कैसे लगाते हैं, प्रोनाउन पर्सन संबंधित चेंज है वो कैसे किया जाता है, टेंस संबंधित चेंज कैसे किया जाता है और टाइम एंड डिस्टेंस का चेंज है वो नरेशन के अंदर डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट में कैसे किया जाता है, ये सभी हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब देखते हैं, उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और उन 5 जो बातें थी उन 5 बातों को एक डायरेक्ट सेंटेंस में कैसे आता है और उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है वो देखते हैं। तो लिखते हैं, हमारा टॉपिक अभी नरेशन ही चल रहा है। नरेशन कहो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कहो, एक ही बात है। लिखते हैं एक बार टॉपिक वापस, नरेशन। नरेशन चल रहा था, लिखते हैं एक सेंटेंस कैसे चेंज किया जाता है। हमने सबसे पहले एक सेंटेंस लिखा था 5 रूल समझने के लिए कहाँ कहाँ होता है, तो उसी सेंटेंस को वापस लिखते हैं और उसको हम इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करते हैं। पिछले वीडियो में हमने एक सेंटेंस लिखा था सबसे पहले, तो लिखा था हमने ही सेड टू मी आई एम going to Jaipur today। इस प्रकार हमने पिछले वीडियो में शुरुआत के अंदर ही एक टॉपिक लिखा था, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर टुडे। अब ये सेंटेंस है डायरेक्ट का, इस प्रकार का सेंटेंस आता है डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर। अब इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट के अंदर कैसे चेंज किया जाता है देखते हैं। हमारे 5 रूल आपने याद किए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, तो अब उस 5 रूल के आधार पर इस सेंटेंस को चेंज कर दें। देखिए, पहली बात, जब भी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो देखना है रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट। तो रिपोर्टेड वर्ब का जो सब्जेक्ट लिखा आता है उसमें कोई चेंज नहीं करना है। रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट होता है, उसको इनडायरेक्ट के सेंटेंस में एज इट इज लिखा जाता है। सबसे पहले यही बात ध्यान रखनी। आरवी का सेंटेंस, उसके अंदर रिपोर्टेड का स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है उसको एज इट इज लिख देना है। डायरेक्ट सेंटेंस के सेंटेंस जो आरवी है उसको इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट सेम टू सेम लिख दें। तो ये है आपकी आरवी। आपको उस समय भी लिखा था, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है वो सेंटेंस होता है रिपोर्टेड वर्ब का, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है वो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का। अब रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट में चेंज नहीं करना है, एज इट इज लिखना है। रिपोर्टेड वर्ब का अपना सेंटेंस है, उसका सब्जेक्ट है ही, तो इसको इनडायरेक्ट सेंटेंस में लिखेंगे तो इस सेंटेंस में इस सब्जेक्ट को ही लिख देना है। कोई परिवर्तन, नो चेंज करना है। आरवी के सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखते हैं सेड टू। आ गया आपका पहला रूल नंबर 1 हमने लिखा था, सेड टू परिवर्तन संबंधित, रिलेटेड टू सेड टू। अब देखते हैं इसको कैसे चेंज किया जाता है। सेड टू को चेंज करने के लिए आपको देखना है आरएस, रिपोर्टेड स्पीच देखना है। इसको चेंज करने के लिए इन्वर्टेड कॉमा में देखना है। इन्वर्टेड कॉमा में देखते हैं, सबसे पहले यहाँ आइए, यहाँ लिखा है आई, और आई एक क्या होता है, इंडेक्स ऑफ प्रोनाउन में हमें देखा था आई एक फर्स्ट पर्सन है और वो एक सब्जेक्ट है। तो हमने लिखा था सेड टू को टोल्ड में करते हैं। सेड टू को किस में चेंज करता है, टोल्ड में। जब आर किससे स्टार्ट हो, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो, सब्जेक्ट से। तो ये देखिए आर एस का सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमा में, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट से। आई एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, तो सेड टू की जगह पर क्या लिखना है, टोल्ड लिखना है। तो लिख दीजिए सेड टू की जगह पर टोल्ड। ओके, सेट टू परिवर्तन हो गया, अपना पहला रूल परिवर्तन हो गया। अब देखते हैं दूसरी बात।
सेड टू पूरे को परिवर्तित किया है टोल्ड में, तो टू वापस नहीं लिखेंगे। आगे क्या रहा, मी, तो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिख दीजिए एज इट इज। आगे आइए रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 था हमारा कंजक्शन से संबंधित, और कंजक्शन कहाँ लिखते हैं, कंजक्शन लिखते हैं हम जहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा आता है। ये है आर एस आर वी, ये सेंटेंस है आर एस का, और बीच में आया हुआ इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा, तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए हम क्या लगाएंगे, कंजक्शन। ठीक है, अब कंजक्शन क्या क्या है, तो 4 कंजक्शन आपके सामने लिखे थे, दैट, इफ या वेदर, टू और नॉट टू। अब देखते हैं दैट क्या क्या शर्तें थी हमने। दैट में लिखा था हमने कि जब आर एस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो तो हम क्या लिखते हैं, दैट लिखते हैं। तो ये आर एस है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, तो कंजक्शन क्या लगेगा, दैट। ये पिछले वीडियो में हमने देख लिया था। क्लियर, यहाँ टोल्ड है तो दैट, टोल्ड के साथ में याद रखना है दैट, ये भी क्लू है एक। टोल्ड के साथ में क्या आएगा, दैट आएगा मोस्ट ऑफ। अब यहाँ तक आ गए हमने, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लिख दिया, दैट लिख दिया। कैसे आया कि ये आर एस किससे शुरू हुआ है, सब्जेक्ट से। अब आगे बढ़ते हैं इससे आगे, यहाँ पर आइए, ये है एक प्रोनाउन। तो रूल नंबर 3, रूल के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं सीक्वेंस से। रूल नंबर 1 सेड टू, रूल नंबर 2 कंजक्शन, रूल नंबर 3 प्रोनाउन से रिलेटेड। देखते हैं रूल नंबर 3 है प्रोनाउन। सबसे पहले देखते हैं ये कौन सा पर्सन है। जब भी प्रोनाउन आए तो देखते हैं उससे क्वेश्चन करना है अपना, कौन सा पर्सन। तो आई और वी हमने लिखा था, आई और वी होता है फर्स्ट पर्सन। तो प्रोनाउन आते ही हमारे दिमाग में एक फॉर्मूला था, सन अपन 1 2 3। ये फॉर्मूला था हमारा रूल नंबर 3 में। सन अपॉन 1 2 3 क्या था वो देखिए, ये है कौन सा पर्सन, तो आई है अपना फर्स्ट पर्सन, आई है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन चेंज किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट किसका, आर वी का, ऊपर वाला आर वी था, नीचे वाला आर एस था। तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अपना सब्जेक्ट के अनुसार। आर वी का सब्जेक्ट कौन सा है, देखिए आर वी का सब्जेक्ट लिखा है ही, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा ही के अनुसार, अर्थात आई चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग। तो आई हमारा था फर्स्ट पर्सन, आई था सब्जेक्ट, आई मी माई, और ही, तो ही भी था सब्जेक्ट, ही हिम हिज। तो आई किसके अनुसार चेंज होगा, ही के अनुसार। ही है फर्स्ट पर्सन है आई, और चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है ही। तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है ही, अर्थात आई के जगह पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। ये था अपना रूल नंबर 3। रूल नंबर 1 सेड टू, रूल नंबर 2 कंजक्शन, रूल नंबर 3 था अपना प्रोनाउन से संबंधित, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट। अब देखिए आगे आते हैं रूल नंबर 4 आया है एम। ये है एक टेंस की बात, टेंस से संबंधित, और एम है हेल्पिंग वर्ब। अब देखते हैं ये किसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो इज आर एम। इज आर एम हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस पूरा टेंस जाता है पास्ट कंटिन्यूस के अंदर। तो इज आर एम की जगह पर हमने लिखा था वॉज वर, तो इज आर एम की जगह पर आ जाएगा वॉज वर। अब देखते हैं एम लगा है इस यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग, और वॉज वर तो ही के साथ में लग जाएगा वॉज गोइंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूस में भी आईएनजी फॉर्म रहेगी, तो गोइंग। टू का टू, जयपुर का जयपुर। और रूल नंबर 4 था हमारे टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित। अब देखते हैं यहाँ पर लिखा है टुडे, हमने एक वर्ड लिखा था, टुडे की जगह पर आएगा दैट डे, तो लिखिए टुडे की जगह पर दैट डे। इस प्रकार ये डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज हो गया। क्या लिखा है देखते हैं वापस, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर टुडे।
इसको करना है इनडायरेक्ट में चेंज। सबसे पहली बात आरवी का सब्जेक्ट, आरवी का सब्जेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंस में एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। आरवी का सब्जेक्ट क्या है? ही को ही। रूल नंबर फर्स्ट था सेड टू को परिवर्तन करना, तो सेड टू को हमने परिवर्तित किया है टोल्ड में, किसको देख करके? आर एस के सब्जेक्ट को देख करके। आर एस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो टोल्ड आएगा। फिर मी का मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे और जोड़ने के लिए एक वर्ड लिखता है जिसे कहते हैं कंजक्शन। कंजक्शन लिखे आपके सामने 4, दैट, इफ, टू और नॉट टू। अब इनमें से चारों में से एक वर्ड आएगा, शर्त थी दैट की कि जब आर एस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा तो हम लिखेंगे दैट, तो लिख दिया दैट। फिर था रूल नंबर 3 प्रोनाउन से संबंधित, ये प्रोनाउन इंडेक्स ऑफ प्रोनाउन से आया है आई। आई है फर्स्ट पर्सन चेंज हुआ है सब्जेक्ट के अनुसार। आरवी का सब्जेक्ट है ही, तो हमारा आई की जगह पर ही आ गया। फिर है रूल नंबर 4 टेंस से संबंधित, इज आर एम डायरेक्ट के सेंटेंस में आएंगे तो इनडायरेक्ट के सेंटेंस में वॉज वर आएंगे। फिर गोइंग का गोइंग, टू का टू, जयपुर का जयपुर। फिर रूल नंबर 4 था टाइम एंड डिस्टेंस, तो टुडे को लिखते हैं हम दैट डे। इस प्रकार डायरेक्ट सेंटेंस है वो उसको इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज कर लिया। तो ये आपको एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझ में आया है, आशा करते हैं। अब देखते हैं ऐसे ही दूसरा सेंटेंस। चलिए अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 2, लिखते हैं सेंटेंस 2। राम said to me, राम said to me, do you like the movie? राम सेड टू मी डू यू लाइक मूवी, सेंटेंस लिखा है ये। अब वही बात, अगर आर वी का जो भी सब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट के सेंटेंस में उसको एज इट इज़ लिखा जाता है। आर वी कौन सी है? जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है। तो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर जो सेंटेंस है वो है राम सेड टू मी, ये सेंटेंस है आर वी का। आर वी के सब्जेक्ट को एज इट इज़ लिख दीजिए। आर वी का सब्जेक्ट है राम, तो राम को राम ही लिखें। अब है रूल नंबर 1, आते हैं रूल नंबर 1 पर, और लिखा है सेड टू। सेड टू को हम करते हैं चेंज। सेड टू को चेंज करने के लिए देखना है आर एस। अब आर एस देखिए किससे शुरू हुआ है? डू से, और पीछे क्या आया हुआ है? इंट्रोगेटिव मार्क्स। तो रूल लिखा था कि आर एस में प्रश्नवाचक सेंटेंस हो, उसके अंदर इंट्रोगेटिव मार्क्स हो और प्रश्नवाचक का सेंटेंस हो, तो सेड टू की जगह पर हम लिखेंगे आस्क्ड, तो आएगा यहाँ पर आस्क्ड। सेड टू दोनों की जगह पर लिखा है आस्क्ड। पीछे क्या रहा? मी, तो मी का लिख देते हैं मी। अब आया है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अपना पहला रूल यहाँ पर क्लियर होता है। रूल नंबर 2 था कंजक्शन से रिलेटेड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, वहाँ पर लिखेंगे कंजक्शन। देखते हैं क्या कंजक्शन आएगा। तो कंजक्शन आपको वापस रियलाइज करवा देता है कि कंजक्शन थे दैट, इफ, वेदर, टू और नॉट टू। अब इनमें से कौन सा लिखना है? दैट कब आता है? जब आर एस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। अब देखते हैं यहाँ पर आर एस सब्जेक्ट से स्टार्ट है क्या? तो ये है अपना डू। डू कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए दैट नहीं आएगा। फिर था आर एस हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से स्टार्ट हो। आर एस हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से स्टार्ट हो, तो यहाँ पर देखते हैं डू। डू एक हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, अर्थात ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर इफ़ या वेदर आएगा। लिख देते हैं हम दोनों में से कोई भी एक लिखो, इफ़ लिख देते हैं। फिर यहाँ पर बात याद रखने की है, जब भी आर एस का सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो वो हमेशा वापस बनेगा, वो सिंपल का सेंटेंस बनेगा। वापस सुन लेना, आर एस का सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तो वापस इनडायरेक्ट के अंदर वो सेंटेंस बनेगा सिंपल का। और कंजक्शन के बाद में आएगा सब्जेक्ट। कंजक्शन के बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट। यहाँ पर ये हमने लिखा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजक्शन। कंजक्शन के बाद में हमारे यहाँ पर आ रही है हेल्पिंग वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब को वापस कंजक्शन के बाद नहीं लिखनी है, हमें लिखना है सब्जेक्ट। अब देखते हैं सब्जेक्ट कौन सा है। हेल्पिंग वर्ब है ये, तो ये सब्जेक्ट है नहीं। फिर लिखा है यू, यू एक सब्जेक्ट है। अब देखते हैं यू कौन सा पर्सन है। तो हमने लिखा था आई वी, ये दोनों थे फर्स्ट पर्सन। फिर था अपना यू, यू था अपने सेकंड पर्सन। आई और वी था फर्स्ट पर्सन, यू था सेकंड पर्सन। अब ये आ गया प्रोनाउन। प्रोनाउन आते ही हमारे दिमाग के अंदर एक बात रियलाइज होगी, वो है सन अपॉन 1 2 3, सन अपॉन 1 2 3। अब देखते हैं अपने ये यू कौन सा पर्सन है। यू है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट किसका? आर वी का। यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट किसका होगा? आर वी का। तो आर वी का ये तो है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। तो इस यू को सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं यू में क्या क्या लिखा था। यू का सब्जेक्ट होता है यू, ऑब्जेक्ट होता है यू और पॉजिटिव केस होता है योर। चेंज किसके अनुसार करना है? मी के अकॉर्डिंग। तो मी की लाइन लिख देते हैं, आई, मी और माई। अब अपना ये यू है वो कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है। हमें मी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। मी है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस, तो हमें चेंज किसको करना है? यू को। तो यू के नीचे क्या आएगा? मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई। तो हम यू की जगह पर क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। वापस यू है हमारा सब्जेक्टिव केस, यहाँ पर हम चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग। मी का अपने को क्या बनाना है? सब्जेक्टिव केस। तो मी का सब्जेक्टिव केस कौन सा होगा? आई। तो हमने लिख दिया यू की जगह पर आई। अब देखते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब हमने लिखी नहीं थी। अब हेल्पिंग वर्ब लिखे हैं यहाँ पर डू। डू है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट टेंस पूरा जाएगा पास्ट टेंस के अंदर, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। यहाँ थोड़ी सी याद रखने वाली बात है, ये सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, वापस सेंटेंस बनेगा तो सिंपल का बनेगा। अब सिंपल पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है तो वहाँ पर क्या लगती है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वापस यहाँ पर ये सेंटेंस सिंपल का बनेगा, तो यहाँ पर लगेगी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। और लाइक की सेकंड फॉर्म होती है लाइक्ड, तो यहाँ लिखेंगे लाइक्ड। हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। फिर लिखेंगे मूवी का मूवी ही। इस प्रकार ये सेंटेंस है, चेंज हुआ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर। सेंटेंस था राम सेड टू मी डू यू लाइक मूवी, इसको हमने चेंज किया इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर, और इनडायरेक्ट का सेंटेंस बना है राम आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड मूवी। सब्जेक्ट है राम का राम, सेड टू को चेंज किया आस्क्ड में। क्यों किया? क्योंकि आर एस का सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव होता है तो आस्क्ड लिखते हैं। फिर लिखा हमने ऑब्जेक्ट का मी। आर एस का सेंटेंस, अगर आर एस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आए तो हम कंजक्शन के रूप में इफ लिखेंगे। इसके बाद में कंजक्शन के बाद में सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है डू, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है यू, यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है मी का सब्जेक्टिव केस है आई, तो आई लिख दिया। फिर डू प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस बन रहा है तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। लाइक का लाइक्ड और मूवी का मूवी। तो ये है अपना सेकंड सेंटेंस। अब लिखते हैं हम सेंटेंस नंबर थर्ड। ही सेड टू माई ब्रदर, he said to my brother, what are you doing this time?
सेंटेंस लिखा है ही सेड टू माई ब्रदर व्हाट आर यू डूइंग दिस टाइम। इसे अब करते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर चेंज। आर वी का जो भी सब्जेक्ट होता है ये है इन्वर्टेड कॉमा से बाहर सेंटेंस ही सेड टू माई ब्रदर। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही, आरवी का सब्जेक्ट है ही, तो आरवी के सब्जेक्ट को चेंज नहीं करना है, एज इट इज लिख देना है ही को ही। फिर लिखा है सेड टू, सेड टू को चेंज करते हैं। सेड टू को चेंज करने के लिए देखना होता है हमें आर एस का सेंटेंस। आर एस का सेंटेंस लिखा है व्हाट आर यू डूइंग दिस टाइम, तो ये सेंटेंस शुरू हुआ है डब्ल्यू एच वर्ड से, और डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू है, इसका मतलब ये सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जब भी आर एस का सेंटेंस प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव होता है तो सेड टू की जगह पर एक ही वर्ड है, वो है आस्क्ड, तो लिखते हैं आस्क्ड। इसके बाद में सेड टू को चेंज किया हमने आस्क्ड में, पीछे लिखा है माई ब्रदर, माई ब्रदर का लिखेंगे हम माई ब्रदर एज इट इज, कोई चेंज नहीं करेंगे। फिर आ गया अपना रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है कॉमा, सॉरी रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम क्या लिखेंगे कंजक्शन। अब देखते हैं कंजक्शन क्या लिखेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी अलग बात है, उसे करना है नोट हमें अलग से। यहाँ है हमारा आर एस का सेंटेंस शुरू हुआ है डब्ल्यू एच वर्ड से। अगर हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से स्टार्ट होता तो हम यहाँ पर इफ लिख देते, वेदर लिख देते, लेकिन ये स्टार्ट हुआ है डब्ल्यू एच वर्ड से। तो जब भी डायरेक्ट सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होता है, स्टार्ट होता है, उसे इनडायरेक्ट में चेंज करता है, तो उसमें कंजक्शन कोई अलग से नहीं लिखना है, जो डब्ल्यू एच वर्ड होता है उसी को कंजक्शन लिख देते हैं। तो ये एक नोट लगा करके बात लिख देनी है। जब आर एस डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में वही डब्ल्यू एच वर्ड कंजक्शन होता है, उसी वर्ड को क्या लिखना है कंजक्शन लिख देना है। तो यहाँ पर ये डब्ल्यू एच वर्ड है, ये आर एस का सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखा हुआ है, आर एस के सेंटेंस में डब्ल्यू एच वर्ड, तो कंजक्शन की जगह पर इसी वर्ड को लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा वॉट का वॉट, ये अब कंजक्शन बन गया। अब इनके बाद में आपको पहले बताया था कि आर एस का सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है तो वो इनडायरेक्ट के अंदर वापस सिंपल की तरह बनता है, तो इसलिए हमें ये कंजक्शन बन गया। इसके बाद में हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखते हैं, आर हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं है, यू, यू सब्जेक्ट है। यू कौन सा पर्सन है, तो यू है अपना सेकंड पर्सन, यू यू योर सेकंड पर्सन। प्रोनाउन का वर्ड आ गया तो हमारे दिमाग में रियलाइज होगा सन 1 2 3। सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसका आरवी का, आरवी का सब्जेक्ट है ही, तो ऑब्जेक्ट क्या लिखा है माई ब्रदर, ये है अपना ऑब्जेक्ट। तो सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात यू चेंज होगा माई ब्रदर के अनुसार। अब माई ब्रदर के जगह पर क्या लिखेंगे, तो अपने ये है पॉजेसिव केस, इसके अनुसार चेंज नहीं होगा, ये है नाउन, नाउन के अनुसार चेंज होगा। नाउन है ब्रदर, ब्रदर की जगह पर हम क्या लिखेंगे प्रोनाउन, यू प्रोनाउन है तो ब्रदर की जगह प्रोनाउन आएगा ही, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट है वो आ जाएगा ही। फिर देखते हैं ये हेल्पिंग वर्ब पीछे रह गई थी, अब लिखते हैं यहाँ हेल्पिंग वर्ब। इज आर एम की जगह पर वॉज वर, तो ही के साथ में क्या आ जाएगा वॉज। फिर लिखा है डूइंग, मेन वर्ब, डूइंग का डूइंग, दिस टाइम का दिस का हो जाएगा दैट, और टाइम का टाइम। इस प्रकार ये डायरेक्ट का सेंटेंस है, इनडायरेक्ट में से चेंज हो जाएगा। अब लिखते हैं सेंटेंस नंबर 4। सी said to the teacher
प्लीज explain the question to me। सेंटेंस लिखा है he said to the teacher please explain the question to me। इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करना है। वही बात, पहले आर वी के सब्जेक्ट को एज इट इज़ लिख दें। आर वी का सब्जेक्ट लिखा है सी, तो सी को हम एज इट इज़ लिख देते हैं सी। सैड टू को हमें चेंज करना है, तो सैड टू को चेंज करने के लिए देखना है हमें इनडायरेक्ट आर एस का, इनडायरेक्ट के आर एस का सेंटेंस। अब डायरेक्ट का आर एस का सेंटेंस है प्लीज़ को हम देख करके लिखेंगे सैड टू, तो प्लीज़ आता है तो सैड टू की जगह हम लिखेंगे रिक्वेस्टेड, तो लिख देते हैं यहाँ पर रिक्वेस्टेड। फिर है ऑब्जेक्ट द टीचर, तो द टीचर का लिख देते हैं द टीचर। सैड टू दोनों की जगह पर हमने रिक्वेस्टेड लिखा है, ऑब्जेक्ट का लिख दिया ऑब्जेक्ट सेम टू सेम, द टीचर का द टीचर। अब देखते हैं कंजक्शन लिखा है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसको हटाएंगे, यहाँ पर आएगा कंजक्शन क्या आता है, तो हमने कंजक्शन लिखे थे 4, दैट, इफ, टू और नॉट टू। तो हमने एक देख लिया था दैट, इफ भी देख लिया जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, दैट जब सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, टू जब प्लीज, काइंडली और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, तो हम क्या लिखते हैं टू लिखते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा स्टार्ट किससे हुआ है, प्लीज से स्टार्ट हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे टू। अब देखिए प्लीज, काइंडली वगैरह यहाँ पर जो भी लिखा आता है उसको हटा देंगे, इसका भाव है रिक्वेस्टेड में आ गया, तो ये हट जाएगा, ये हट गया। पीछे क्या रहा एक्सप्लेन, तो टू के बाद में आपको पता होना चाहिए, या एक चीज़ नोट कर लीजिए हमेशा के लिए कि टू के बाद में हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो टू एक्सप्लेन की फर्स्ट फॉर्म एक्सप्लेन ही होता है, तो ये फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं टू एक्सप्लेन। द क्वेश्चन कोई चेंज होगा नहीं, द क्वेश्चन टू का टू। अब देखते हैं यहाँ पर लिखा है मी। अब मी भी एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन को हम क्या करते हैं चेंज, आर एस में जो भी प्रोनाउन होते हैं उसको हम चेंज करते हैं। तो अब मी कौन सा पर्सन है, आई, मी, माई, तो आई कौन सा पर्सन है, आई है अपना फर्स्ट पर्सन, आई, मी, माई होता है, तो आई फर्स्ट पर्सन है, इसका मतलब मी भी फर्स्ट पर्सन है, माई भी फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, तो अपना आएगा दिमाग के अंदर सन अपन 1 2 3। अब फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, ये भी फर्स्ट पर्सन है, ये भी फर्स्ट पर्सन है, ये भी फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, अपने यहाँ पर मी लिखा है, ये फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट किसका, आर वी का सब्जेक्ट, ये बात याद रखनी है। तो आर वी का सब्जेक्ट कौन सा है, सी है, आर वी का सब्जेक्ट कौन सा है, सी, तो सी के अनुसार चेंज होगा अपने मी। देखिए कैसे लिखना है, तो यहाँ पर हमने लिखा है आई, मी और माई। अब इस मी को किसके अनुसार चेंज करना है, आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार। आर वी का सब्जेक्ट हमारे लिखा है सी, तो यहाँ लिख दीजिए सी, हर और हर। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है मी, अपने यहाँ पर क्या लिखा है ये मी, इसको चेंज करना है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, आर वी के। आर वी का सब्जेक्ट है सी, तो मी ऑब्जेक्टिव केस है और सी का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, हर, तो सेम केस रहेगा। ये ऑब्जेक्ट है तो ये भी क्या रहेगा ऑब्जेक्ट, तो सी का ऑब्जेक्ट हो गया हर, तो यहाँ पर अपने क्या आ जाएगा हर। तो ये है अपने नरेशन के कुछ एक सेंटेंस देखे हमने। सिंपल सेंटेंस होता है आर एस का, तो वो कैसे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो वो कैसे किया जाता है इनडायरेक्ट में चेंज,
WH वर्ड से स्टार्ट हो तो वो कैसे चेंज किया जाता है, और प्लीज़ से स्टार्ट हो तो वो कैसे किया जाता है, प्लीज़, काइंडली, एम बी फर्स्ट हो तो वो कैसे किया जाता है। ये इस प्रकार 4 एग्जाम्पल हमने देखे हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।